हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूंगा मैं करियर सेफर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर बीके सर शांत क्यों है। आज मैं उसकी वजह बताता हूं। मैं इसलिए शांत हूं क्योंकि जब बड़ी बड़ी अथॉरिटीज गलतियां करने लगे तो आप जाओगे किसके पास। आज मैं बीपीएससी 3.0 का जो 6 to 8 पेपर आया, 6 to 8 में जो पेपर आया, अबाउट 30 क्वेश्चंस लिटरेचर के। बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा। ओवरऑल सिलेबस उठाकर आप देख लीजिए और सिलेबस में क्या है और पेपर में क्या है। पहली चीज। दूसरी चीज कि बीपीएससी 3.0 बिहार आयोग दे रहा बच्चों को धोखा। अचानक पेपर में कुछ भी और सिलेबस कुछ, पूछना कुछ। मैं कुछ बातें आपसे करूंगा, फिर इसके बाद मैं आपसे डिस्कशन करता हूं चीजें। हम कह रहे हैं कि पहली चीज, पहली बात कि जब 6 to 8 आपने ग्रामर रखी थी तो ग्रामर रहने देते, ग्रामर रहने देते। लिटरेचर लाने की जरूरत क्या हुई? पहली चीज, लिटरेचर लाने की जरूरत क्या हुई? पहली चीज। और चलो मैं तुम्हारे हिसाब से कहता हूं लिटरेचर ले आए, अच्छा किए। जरा सा लिटरेचर पूछने का लेवल देख लो यार। लिटरेचर का लेवल जाके देख लो, तुमने किस लेवल पर क्वेश्चन पूछा। सीधा यार तुमने पीजीटी और टीजीटी लेवल के राइटर्स को उठा करके तुमने क्वेश्चन चिपका दिया, लगभग 30 क्वेश्चन। अब मुझे एक बात बताइए आप मेरे प्यारे साथियों कि किस हद तक ये बात सही थी, अच्छी थी कि उन्होंने ऐसा किया। सिलेबस की बात मैं करूं, एक तो इनका कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है। मैं यही आपसे कहता हूं, बच्चों को ना अंधापन है, बच्चों के अंदर अंधापन है। बस वैकेंसी आए भर दो, देखा जाएगा जो होगा। जाएंगे, टाइम भी बर्बाद करेंगे, पैसा भी बर्बाद करेंगे। पहले तो सबसे पहले आयोग से आप सबकी डिमांड होनी चाहिए कि इसका तो सिलेबस पहले क्लियर करो। जो मन में आए वो नहीं पूछोगे, सीधी सी बात। हम मेहनत करने जाते हैं और फिर फेल होंगे, ये होंगे वो होंगे, दुनिया भर का बवाल होगा, मानसिक तनाव पैदा होगा। ग्रामर अगर आपने दिया है तो चलो ठीक है, तुम ग्रामर पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। ग्रामर आप पूछो ना, मना नहीं किया। लेकिन यार ये कौन सा सेगमेंट था कि तुमने लिटरेचर उठाकर पूछ दिया 6 to 8 में। अब यहां आइए, 9th 10th और 11th 12th। आपको पता है इन दोनों का सिलेबस। 9th 10th तो चलो फिर भी छोड़ दो, 11th और 12th का जो सिलेबस है ना भाई साहब, जो सिलेबस है ना, आपको बताऊं 40 प्लस तो राइटर है उसमें, 40 प्लस राइटर है। और वो 40 प्लस राइटर सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं है, पूरा हमें लग रहा है कि पूरा जैसे लग रहा है कि आधा कॉपी करके दे दिया यूजीसी नेट। क्यों? चलो दो, लेकिन कम से कम क्या आप इतना मुझे बताओ, मैं क्वेश्चन करता हूं आयोग से कि क्या आप 6 to 8 जब पढ़वाएंगे शिक्षक से तो क्या आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट पढ़वाएंगे? आपके यहां सिलेबस में रॉबर्ट फ्रॉस्ट है 6 to 8 में? क्या आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट पढ़वाएंगे, अर्नेस्ट हेमिंग्वे पढ़वाएंगे? जब नहीं पढ़वाएंगे तो आपने एग्जाम में क्यों दिया? पहला सवाल। मैं तो आपसे इतना कह रहा हूं कि ये तो एकदम सरासर बच्चों को जैसे फेल करने की स्थिति है। हाँ, कॉमन पेपर जो जनरल पेपर था वो ठीक था, वो ठीक था, उसमें कोई गड़बड़ नहीं थी। लेकिन 6 to 8 में लिटरेचर की क्या नीड?
मेरे पास जब क्वेश्चन आया, पेपर आया, तो मैं शॉक्ड रह गया, बाप रे बाप, ये तो टीचडी पीएचडी की तरह सिलेबस उठा के क्लास 6 to 8 में दे दिया यार, और वो भी सिलेबस प्रिस्क्राइब नहीं है, और उठा के दे दिया 30 क्वेश्चन। अब उस 30 क्वेश्चन से ही बच्चे का भविष्य का निर्धारण होगा, फेल हो जाएगा, पास हो जाएगा, और नहीं पढ़ा है तो फेल ही होगा, पास कैसे होगा, सीधा सा। तो कहने का मेरा मतलब इतना सा है कि मेरे भाई, आप लोग सभी मेरे प्यारे साथियों, ये जरूर आप आयोग से क्वेश्चन करो कि एक बात बताइए, अगर 6 to 8 में आप इस लेवल की बात पूछ रहे हो, तो क्या उस लेवल की आप पढ़ाई करवाओगे, और करवाओगे तो हमें पूरा कंप्लीट सिलेबस दो कि भैया हम TRE 4.0 किसमें, TRE 4.0 में हम ये सिलेबस लेकर आएंगे, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12। ये मैं आपको अभी बता पूरा। सबसे पहले तो ये आयोग को करना चाहिए कि जो सिलेबस है ना उसका, किसका, 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9th और 10th का, 11 और 12th, ये सारे सिलेबस क्लियरली स्पष्ट तौर पर सामने होने चाहिए कि ये इसका सिलेबस है, इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, और तब पेपर लो, और तब जाकर के आप सही बच्चों को पाओ। तो इसका बड़ा विशेष ध्यान दें, टेंशन तनाव लेने की जरूरत नहीं है, मगर हाँ विचार करने योग्य बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।